अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। डीजीआईएसआई कौन होगा, यही है इस वक्त जो है टॉक ऑफ द टाउन और हर तरफ यही सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन इसके लिए दोस्तों दो नए नाम शामिल हुए हैं और अब जो है टोटल तीन नाम जो हैं वो फाइनलाइज होकर अलेजिडली वो जो समरी है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भेज दी गई है और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आज शाम तक इनमें से कोई एक नाम जो है वो फाइनल हो जाएगा। अब ये कौन से नाम हैं? एक तो हैं लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, नदीम अंजुम, चूँकि इनको पहले कहा यह जा रहा था कि सिलेक्ट कर लिया गया है और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई जो कि अभी तक चल रही है। खैर, जो तीसरा नाम है वो साकिब मलिक का है। अब इन तीनों में से कोई एक होगा, वो कौन से हो सकते हैं इस पे चलकर तो हम आगे बात करते हैं। लेकिन देखें, हमारा मसला ये नहीं है कि डीजीआईएसआई कौन होगा। हमारा इस वक्त मसला ये है कि हमारी जो इलीट क्लास है, पॉलिटिकल इलीट क्लास है, वो सारी की सारी बदकिस्मती से इस वक्त जो है एक छोरपुने का शिकार है और उनमें जो मेचोरिटी है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। और जो कहते हैं कि सियासत में कुछ असूल होते हैं या नज़रिया होता है, इससे सारे जो हैं वो बहुत दूर नज़र आते हैं, इसके नज़दीक भी नहीं नज़र आते। और इसकी कुछ मिसालें हैं दोस्तों, और ये सारी जमातों में है, वो पीटीआई हो, वो पीएमएलएन हो, या वो दूसरी जमातें हों, पीपीपी हो या जेयूआईएफ हो। उसकी ये ताज़ा मिसाल है। आप ये मरियम नवाज का बयान सुने दोस्तों। इमरान खान का नवाज शरीफ से घबराना बनता है, क्योंकि एक पेज का जो ये राग अलापता था ना, नवाज शरीफ ने वो पेज फाड़ दिया है और अभी आप सबको उस फटे हुए पेज के टुकड़े यूं उड़ते हुए नजर आएंगे। जी, तो ये मोहतरमा जो है कल तक सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ रही थी और वोट को इज्जत दो की जंग लड़ रही थी, और अब इनकी खुशी चेक कीजिए। वो कह रही हैं कि वो पेज ही फाड़ दिया गया है जिसपे जो है दोनों साइडें, वो गवर्नमेंट हो या इस्टेब्लिशमेंट हो या फौज कह लें, वो एक पेज पे थी, वो पेज ही फाड़ दिया गया है। ये खुशी मनाने वाली बात नहीं थी जो कि वो कर रही हैं और अलग ऐलान कर रही हैं, और आगे से जो है उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, नारे चल रहे हैं, बल्ले भाई बल्ले, आपने बड़ा काम कर दिया है। इसके अलावा आप जेयूआईएफ को देख लें, ये मौलाना फजल रहमान है, इसका ये बयान आप चेक करें और उसके बाद इनकी सियासी मैच्योरिटी चेक करें। इसके बाद आप जो है ये जो है नोटिस दिया और एक ट्वीट किया फवाद चौधरी साहब ने, तो इसको भी चेक करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों ये जाहिर करती हैं कि इनमें किसी भी सतह पे कोई सियासी मैच्योरिटी नहीं है, असूलों की सियासत नहीं है, ये मफादात की सियासत है और उसका सहारा लेकर ये लोग आगे आते हैं और ये इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़्यादा जो है पाँव पकड़ लेगा वो शायद आगे निकल जाएगा। और इसी सिलसिले में ये सारा कुछ जो है एक दौड़ चल रही है और उसमें कोई पार्टी भी जो है पीछे रहना नहीं चाह रही। जिसको रिलीफ मिल जाता है उसके लिए वो इदारा बहुत अच्छा है, और जिसको रिलीफ नहीं मिलता वो फिर इस तरह से बोलता है कि एक सियासत से जो है एक जैसे कूड़े के ढेर से बदबू उठती है, उस तरह की बदबू सी उठने नज़र आना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो जिस तरह से फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि जनाब ये मसला हल हो जाएगा, तो भाई ये मसला हल हो जाना चाहिए। आप खित्ते की सूरत हाल तो देखें, अफगानिस्तान में देखें क्या हो रहा है। इसके अलावा आप ये देखें कि फ्यूचर में अमेरिका जो है वो आपके साथ क्या करने वाला है। आप एलएसी की सिचुएशन देखें, एलओसी तो हमारे साथ होता ही रहता है। आप एलएसी की सिचुएशन देखें, इंडिया चाइना की सिचुएशन देखें, साउथ चाइना सी को देखें, ये खित्ते में देखें किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और आप जो हैं डीजीआईएसआई का जो मामला है या उसके ओहदे को आप कुछ जो है इजी ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिमत देनी चाहिए। और जिस तरह से दुनिया ने माना है उस इदारे को, अभी जिस तरह से जो है दुनिया उसके गीत गा रही है आईएसआई के, तो इसको आप प्लीज़ कंटिन्यू करें और इसी तरह से जो दुनिया है वो गाती रहे और पाकिस्तानी जो हैं इससे खुश होते रहें, मसरूर होते रहें। तो इस मामले में कुछ देर होनी नहीं चाहिए। और जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों
कि इन 3 में से कौन बनेगा, तो मेरे ख्याल में तो सरफराज अली या साकिब मलिक में से एक बनेगा। और इसकी वजह यह है कि अगर गवर्नमेंट उस पर राज़ी होती नदीम अंजुम पे, तो वो पहले ही बन चुके होते, इतनी कंट्रोवर्सी स्टार्ट ही ना होती। खैर, हो सकता है कि जब प्रोफाइल वज़ीर आज़म साहब चेक करें और उसमें उनसे थोड़ी बेहतर लगे, तो हो सकता है यही नदीम अंजुम ही फाइनल हो जाएं। बहरहाल ये फैसला जो है वो सरासर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने करना है, और उम्मीद है कि ये जो मामला है और वो हल हो जाएगा। और हाँ, एक बात तो तय है, ये मामलात इसी तरह से चलते रहेंगे और जो अवाम है वो ISI के ये जो अनसंग हीरोज़ हैं उससे इसी तरह से मोहब्बत करती रहेगी। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए